हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी टेक पॉइंट। मैं हूं गौरव तिवारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन की। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है कि एट अ सर्टेन पॉइंट जब आपको डिसाइड करना है ए एक पाथ फॉलो करना है या बी दूसरा पाथ फॉलो करना है तो वहां पे इफ एल्स स्टेटमेंट यूज होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल देखते हैं और सिंटैक्स भी। ए एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको वैल्यू देंगे 7। उसके बाद इफ स्टेटमेंट स्टार्ट होता है इफ कीवर्ड से। इसके बाद हम अपनी कंडीशन लिखेंगे ए एग्जैक्टली इक्वल टू 7। कंडीशन एंड होती है कोलन से। देन यहाँ पे इंडेंटेशन होता है इसलिए आपको दिख रहा होगा अपना नेक्स्ट लाइन पे पॉइंटर थोड़ा आगे है। तो प्रिंट करेंगे इक्वल। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट अपना क्या चेक करेगा, अगर ए की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 7 है तो प्रिंट करेगा इक्वल। चलिए देखते हैं। तो उसने प्रिंट किया इक्वल। चलिए अब एक और इफ का ही स्टेटमेंट लेते हैं। इफ ए एग्जैक्टली इक्वल टू 6 प्रिंट इक्वल। अब ये क्या करेगा देखते हैं। इसने कुछ नहीं किया क्योंकि इसको हमने सिर्फ एक ही पाथ दिया था। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या करना है, कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या करना है, वो इसको नहीं दिया था। अब यहाँ पे आता है अपना एल्स ब्लॉक। अगर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ए इक्वल टू 8 इफ कंडीशन देते हैं ए मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 कोलन प्रिंट इवन नंबर। तो यहाँ पे हमने कंडीशन जो दिया है उसका मतलब है ए मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो मॉड क्या चेक करता है, वो रिमाइंडर निकालता है। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 4 बट रिमाइंडर होता है 0। तो यहाँ पे अब इसको एल्स ब्लॉक भी देते हैं। एल्स कोलन डालेंगे प्रिंट ऑड नंबर। चलिए देखते हैं क्या करता है। तो ये इवन नंबर था। चलिए अपनी कंडीशन को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं ताकि इफ स्टेटमेंट फेल हो। फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे इसको कर देते हैं 1। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। तो यहाँ देख लीजिए, आप अगर अपना कंडीशन यहाँ फॉल्स होता है तो ये इफ ब्लॉक को छोड़ के ये एल्स ब्लॉक चलता है। तो अगला देखते हैं एलिफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले उसका फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। तो जैसे आप फ्लो डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे अपना कोड स्टार्ट होता है, वो आता है एक इफ कंडीशन पे। तो इफ कंडीशन को चेक करता है, अगर वो ट्रू होता है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फॉल्स होगा तो जाएगा वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। ट्रू हुआ तो एलिफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एल्स बॉडी एग्जीक्यूट होगा एंड उसके बाद आगे का कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे हम एलिफ के बाद और भी कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहे उतने। बट एज फ्लो में दिखाना था इसलिए आपको दो दिखाया है। सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं ए जिसको वैल्यू देंगे 100। उसके बाद अपना इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ ए एग्जैक्टली इक्वल टू 50 तो ये प्रिंट करेगा इफ। नेक्स्ट लाइन जाते हैं, बैक आएंगे। एल इफ ए एग्जैक्टली इक्वल टू 100 प्रिंट एल इफ। उसके बाद एल्स ब्लॉक लिखते हैं। एल्स एल्स प्रिंट एल्स। तो अब ये मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि अपने को पता चले कौन सा कोड का पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए एलिफ प्रिंट हुआ। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ये चेक करेगा ये कंडीशन। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो उसकी बॉडी चलेगी। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करता है।
अगर हम यहाँ पे और एलिफ ऐड करते तो ये, अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो थर्ड कंडीशन चेक करता, थर्ड सेटिस्फाई नहीं होती तो फोर्थ चेक करता, जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है उसके आगे वो चेक करना छोड़ देता है। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो लास्ट में एल्स ब्लॉक चलता है। तो चलिए सेम कोड को एक बार फिर से रन करते हैं, बट ए की वैल्यू को हम 50 रखते हैं। ए इक्वल टू 50, उसके बाद अपना इफ स्टेटमेंट, तो ये इफ ब्लॉक चल गया यहाँ पे क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसलिए आगे का कोड नहीं चलेगा। नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं नेस्टेड इफ कंडीशंस। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला इफ कंडीशन चलेगा, अगर वो फॉल्स हुआ तो आप देख सकते हैं उसके नीचे वाली जो एल्स बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर वो ट्रू हुआ तो हम आगे और कंडीशन चेक करेंगे नेक्स्ट इफ कंडीशन की। अगर वो ट्रू हुआ तो उसकी इफ बॉडी चलेगी, अगर वो फॉल्स हुआ तो उसकी एल्स बॉडी चलेगी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं ए जिसको वैल्यू देते हैं 10। उसके बाद इफ स्टेटमेंट लिखते हैं इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद इसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट आ जाएगा, इफ ए एग्जैक्टली इक्वल टू 0 देन प्रिंट, क्या दें, 0, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एल्स ब्लॉक देना है, एल्स ये प्रिंट पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ एल्स ब्लॉक देंगे, एल्स प्रिंट नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये इफ स्टेटमेंट को इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो सीधा लास्ट वाला ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एंड अगर ये ट्रू हुआ तो उसके अंदर हम जाएंगे, फिर ये नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट को इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर ये ट्रू हुआ तो उसके अंदर का ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो जैसा अपना वेरिएबल ए है, तो देखते हैं क्या होता है। ये इसको रन करते हैं तो ये पॉजिटिव है, राइट। तो अगर यहीं ए को हम वैल्यू देते हैं, ए इक्वल टू -10 दे देते हैं एंड फिर इस स्टेटमेंट को रन करते हैं, देखते हैं इफ कंडीशन बराबर वर्क करता है कि नहीं। ये देखिए, ये नेगेटिव को प्रिंट करना चाहिए एज अपना ये फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगा। चलिए इसको रन करते हैं, तो ये देखिए ये प्रिंट कर रहा है नेगेटिव। आप वीडियो के एंड तक बने रहें, इसलिए आपको ऐसी चीज़ बताता हूँ जो शायद बहुत कम लोग बताते होंगे। तो जैसे इफ स्टेटमेंट में हम सिर्फ ए पास करें और कुछ नहीं दें, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? चलिए इसको रन करके देखते हैं, तो ये एग्जीक्यूट हुआ। हमने यहाँ पे कोई भी कंडीशन पास नहीं किया है, फिर भी इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हम इफ स्टेटमेंट को एक नॉन जीरो नंबर देते हैं तो वो उसको ट्रू मानता है, एंड ट्रू मानता है इसलिए इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।